दो बातें हो जाए। पीर से मोहब्बत रखना जरूरी है, कह दो सुभान अल्लाह। पीर से प्यार करना जरूरी है। ये जालिम क्या जानते हैं, ये नामदार क्या जानते हैं? पीर कहते किसे हैं? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, सुभान अल्लाह। नाम सुना है आपने? उनका एक मुरीद था, वो देहात में रहता था, झोपड़ी में रहता था। हर साल पीर से मिलने के लिए आता था, हर साल में एक बार पीर से मिलने आता था। लेकिन एक साल नहीं आया। हाजी साहब, एक साल नहीं आया। पीर और मुरीद की मोहब्बत ऐसी हो, एक साल जब नहीं आया ना, तो दूसरे साल पीर साहब की बारगाह में वो आया। और जब आता था तो खाली हाथ नहीं आता था। पीर से मिलने जब भी आता था तोहफा लेके आता था। खाली हाथ नहीं, तोहफा लेकर आता था। और उस टाइम तोहफे में सबसे अच्छी चीज लुंगी हुआ करती थी। जी, लुंगी लेके आता था। बीच में एक साल आया नहीं। जब एक साल आया नहीं, सुनिएगा बड़ी नुक्ते की बात, पॉइंट की बात, अपने मोबाइल में इसको जरूर नोट करें और ये फैलाएं। मोहब्बत किसे कहते हैं? पीर से मुरीद का जज्बा और मोहब्बत किस कदर हो। एक साल नहीं आए, गैप कर दिए। दूसरे साल जब आए तो दो लुंगियां लेकर आए, सुभान अल्लाह। तोहफे में दो लुंगियां ले ली और पीर साहब की बारगाह में आए। पीर साहब की बारगाह में तोहफा पेश किया, बैठ गया। पीर ने कहा, बेटा गुज़श्ता साल, पिछले साल तुम आए नहीं, एक साल तुमने गैप कर दिया, बेटा ऐसा क्यों किया? तो मुरीद के आंखों में आंसू आ गए। सरकार में गरीब आदमी हूं, गरीबी पंजे कर चुकी थी, बच्चे भूखे थे, प्यासे थे, पैसा ना हो सका। सरकार, मेरे घर में वहां से यहां आने के लिए किराए का पैसा न था। आपकी बारगाह में तोहफा जो मैं लेके आता, तोहफा खरीदने को पैसा न था। सरकार, इसलिए मैं गुज़श्ता साल नहीं आया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ, रब का बहुत बड़ा फजल हुआ। इस साल हालात अच्छे हुए, मेरे पास पैसे आए। उसके बाद मैंने दो लुंगियां खरीदी, गुज़श्ता साल की है, इस साल की है। और इसलिए मैं आपकी बारगाह में इस बार दो लुंगियां लेकर आया हूं। सुनिएगा, दो लुंगियां तोहफे में लेकर आया हूं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने मुरीद को देखा, मुरीद ने पीर को देखा। मुरीद की आंखों में आंसू थे, पीर के भी आंखों में आंसू थे। पीर हो तो ऐसा, मुरीद हो तो ऐसा। इन जालिमों के कहने पर पीर का दामन मत छोड़ना, इन जालिमों के कहने पर अल्लाह वालों के दामन को मत छोड़ना, इन हमीद खबीसों के बोलने पर मुस्तफा के वफादार से रिश्ता मत तोड़ना। तवज्जो चाहूंगा। जैसे ही कहा, सरकार बड़ी गुर्बत थी इसलिए नहीं आ पाया था। सरकार, गुज़श्ता साल की एक लुंगी, इस साल की एक लुंगी, मैंने दो तोहफे में दो लुंगियां लेके आई। सरकार ये सामने है। पीर की आंखों में आंसू थे, मुरीद की आंखों में आंसू थे। हजरत ने फरमाया, बेटा, एक मुरीद को बुलाया, बेटा इधर आओ। हुजूर क्या फरमाया? कहा, बेटा एक काम करो, ये दोनों लुंगियों में आग लगा दो, ये दोनों लुंगियों में आग लगा दो। दोनों लुंगियों में आग लगा दी गई, तोहफे को जला दिया गया। मुरीद की आंखों में आंसू आए। कहा, सरकार, मैं बड़ी मेहनत से, बड़ी तमाज़त से आपसे प्यार करके लौ लगाकर एक एक रुपए छोड़कर मैंने आपकी बारगाह में एक तोहफा लेकर आया है, और आपने इन तोहफे के अंदर आग लगा दी है, तोहफे को जला दिया है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा, बेटा, एक मुरीद से पीर को अगर कोई चीज ने रोकी है तो ये तोहफा है। जो चीज पीर से मुरीद को रोक दे, जुदा कर दे, ऐसी चीज को आग लगा दो।
से मुरीद को रोक दे उसे आग लगा दो। आज मंजर नवाज इतनी बड़ी जात के सामने कदम पोस करके खुदा की कसम मैं एक जुमला कहता हूँ, जो चीज अल्लाह की इबादत से रोक दे उसे आग लगा दो। जो चीज मुस्तफा से प्यार करने से रोक दे उसे आग लगा दो। जो रसूलुल्लाह के घर में आने से रोक दे उसे आग लगा दो। जो पीर की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो। जो चीज माँ बाप की मोहब्बत से रोक दे आग लगा दो। जो बाप की ताजीम से रोक दे उसे आग लगा दो। जो बड़ों की इज्जत से रोक दे आग लगा दो। याद रखना, जो चीज मुस्तफा से दूर कर दे आग लगा दो। दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी जात जब हमारे और आपके सामने हो, मैं गुफ्तगू करूं, ये सेब नहीं देता। एक भी आदमी उठेगा नहीं, एक भी आदमी कहीं जाएगा नहीं। हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह, लहरा के कहें या रसूल अल्लाह। इतनी बड़ी जात है कि नौजवान खड़े होके कहें मंजर नवाज आज के जलसे में मैं आया हूं और वादा करता हूं मैं नमाज पढ़ूंगा। है कोई एक नौजवान, मैंने पैसे नहीं मांगा है कोई नौजवान एक खड़ा हो जाए कि मैं नमाज पढ़ूंगा? है कोई एक आदमी खड़ा हो जाएगा? जो बेनमाजी है खड़े हो जाओ, एक आदमी खड़े हो जाओ, इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा। है कोई? इतने बड़े मजमे में कोई नहीं है। उम्मीदें कभी है मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं। जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तू खुदा के, हर घड़ी तुझसे के इल्तिजा है। हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। भाई खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह पढ़ते हैं ना। एक दूसरा भाई मेरा खड़े हो जाए। आओ बेटा, इधर आओ, इधर आ जाओ बेटा। हजरत से मुसाफा कर लो, हजरत दुआ कर देंगे, जिंदगी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह। क्या नाम बेटा? हाशिम रजा। सुभान अल्लाह। बेटा नमाज मत छोड़ना, जाया न की जाएगी मेहनत नमाज की। दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। प्यासे फिरोगे हश्र में तो बेनमाजी हो, फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर कुरान आपके सामने मौजूद है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने माथे की आंखों से वो दस्तार बंदी का हसीन मंजर आप देखेंगे कि इन उलमाए किराम ने यहाँ के असातिज़ादे और पूरी कमेटी, पूरे बस्ती वालों की मोहब्बत ने, मेहनत ने क्या रंग लाई है। कारखाने से कपड़े मिलता है, कारखाने से अलग अलग चीजें मिलती है, लेकिन रसूलुल्लाह के घर से जब मिलता है तो मुस्तफा का नाम मिलता है, मुस्तफा का वाल। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। मैं खुतबा के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था, आका फरमाते हैं, नबी कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मैंने सुनाया और रब फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए, जानने वाले ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। कभी तराजू में मत तोलना कि आलिम मेरी तरह है, आलिम को मुस्तफा अपना वारिस बना रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी ना कभी आपसे मिलेंगे। अल्लाह अकबर। मेरी आज देखिए, आप मुफ्ती साहब का कहना है कि एक दो शेर पढ़ दीजिए। हुजूर इजाजत है, दरूद पाक सुनाए।